आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। मिलते हैं लहरिये के सूट के साथ में। और अभी तक सावन आया नहीं है, लहरिये के सूट आने स्टार्ट हो गए हैं। हमारे सिलाई के लिए भी आने लग गए हैं और लेस के लिए भी आने लग गए हैं लहरिये के सूट। और आपके वहां पर लहरिये के सूट आए हैं नहीं आए हैं कमेंट में जरूर बताएं। अभी दुकान में आ गए हैं, सिलाई कर लिए हैं। ये जो देखिए आप देख सकते हैं, ये मैरून कलर का सूट स्टिच हो रहा है। ये हमारे पास में पड़ोस में एक है, उन्हीं का है। और जो हमारे कस्टमर आते हैं वो कहते हैं कि ये ना गर्मी को आपने ही बढ़ा रखा है, उन्हें गर्मी को कम कर दीजिए। अगर गर्मी हमारे हाथ में होती तो क्या हम उसे इतना बढ़ाते? उन्हें कौन समझाए। वैसे ये सब तो मजाक की बातें ही चलती रहती है। और आज खाने में बनी थी कैरी की सब्जी और रोटी। वो खा तो ली, लेकिन फिर ना उसके साथ हमें कैरी का अचार भी लेना पड़ा, क्योंकि मीठा इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। कल रात को मम्मी ने ये जो है माचा बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया था और फिर रख दिया था, और सुबह जो है हम इसे वापस बनाने लग गए थे। तन्नू ये बना रही थी, और ये देखिए यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो इसने जो है उल्टी डाल दी थी। और फिर मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अब डाल दिया तो इसी को टाइट करके बन देंगे। और मैं यहाँ पर साइड में कर रही थी मैंगो शेक बनाने की तैयारी। मम्मी लगा के गए थे दूध गर्म होने के लिए। वहाँ पर सपना कर रही थी कैरी की कटिंग, क्योंकि आज बनने वाली थी कैरी की मीठी वाली सब्जी। और मुझे कोई भी काम हो बातें करते हुए करना ही पसंद है, इसीलिए मैं इसके साथ बातें करते करते खाना बना रही थी, वो मैंगो शेक बना रही थी। और इसने पूरा जो है बना लिया था। और इसके बाद मैं चली गई थी अब इस मैंगो शेक को मिक्सर के अंदर ग्राइंड करने के लिए। फिर सब ने खाना वगैरह खा के हम दुकान में आ गए थे। और जैसे ही शाम के 4 बज रहे थे, हमने भाई से पापा की दुकान से मंगा लिए थे कुरकुरे, और वो हम खा रहे थे। और खाते खाते मैं कर रही थी सिलाई। और फिर जो था दुकान में क्या हुआ, बहुत सारे कस्टमर आए थे, तो उन्होंने एक कपड़ा कपड़े निकालने वगैरह जो जाते हैं भी कि सारे चप्पल वगैरह जो भी नीचे गिर सामान जाते हैं। होते अभी हैं सारे उन्होंने ऊपर लिए और रखने फिर पड़ेंगे वो और चले इसके गए थे। अंदर काफ़ी समय इसके लगता है। बाद जिसको ऐसा लगता है कि दुकान में जो है हम पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, वैसे किसी को लगता तो नहीं होगा शायद, बट अगर किसी को लगता है तो ऐसा नहीं होता है। दुकान में जो है बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से रखनी पड़ती है, और ऐसा एक बार नहीं, दिन में काफ़ी बार हमें ऐसा करना पड़ता है। और दुकान देखिए क्या हुआ, ये जो कपड़े हैं मैंने 3 बार जो है इन्हें बार बार अच्छी तरीके से रख दिया था, लेकिन ये वापस ले जाते थे। और फिर मैंने लास्ट में सोचा चलो ऐसे करते, आधे ऊपर जो है उन्हें उतना ही रहने देते हैं, और नीचे वाले जो है इन्हें साइड में ही रख देते हैं। और ये देखिए साइड में जहाँ पर मैं रखने वाली हूँ वहाँ पर जो है भाई ने अपनी लड्डू गोपाल की ड्रेसेस जो होती है वो लगा के रखी हुई है, ताकि जब हम लोगों को दिखती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बिक्री होती रहे। और मैंने ये सारे कपड़े यहाँ पर रख तो दिए हैं, मुझे पता है वो आने के बाद बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा करेगा, क्योंकि वो अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस ही सबसे आगे रखना चाहता है। और ये जो ओढ़नियाँ थी वो मैंने सही ढंग से रख दी थी। और दुकान में जो है ऐसा ही काम तो चलता रहता है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिए, जिससे हमारी वाईटी फैमिली बड़ी हो सके। और हमें वीडियो में और क्या क्या लाना चाहिए वो भी आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए। और अब स्कूलें खुलने वाली है, तो अब स्कूल का जो है डेली रूटीन भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मेरी डेली व्यूवर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। और आने के बाद हम मम्मी की दुकान में थोड़ी देर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर करते हैं सूट की सिलाई। और आज मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर बहुत ही अच्छी रील्स डाली हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ADITTE अदिति नाम से, उसे जल्दी से उस पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और फिर ये सारे जो है सही ढंग से रखने के बाद जो है मैं मम्मी से थोड़ी थोड़ी बातें कर रही थी, और मम्मी कर रहे थे वहाँ पर सूट की कटिंग। और इसके बाद जो है मैं जो है मुझे जो अर्जेंट सूट है उसकी प्रेस भी करने जाना है। वो उन्होंने कल ही दिया था और आज ही होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है हम अर्जेंट सूट भी देने लगे हैं, इसीलिए हमारे पास अर्जेंट सूट जो है बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि छुट्टियों में हम अर्जेंट सूट निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ जब हम स्कूल जाते हैं तो वो निकालना पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसीलिए हम कम से कम हफ्ते भर का टाइम उनसे लेते हैं। और ये सब सेट करने के बाद मुझे जो है बहुत ज़्यादा आलस आने लग जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा सेट करने के बाद फिर सिलाई पर बैठ जाती हूँ। और रात को तो वो तन्नू जो है वो सारा यहाँ से सेट कर देती है। और भाई जो है, भाई जब सेट करने बैठता है तो वो मान लीजिए अगर एक जगह से सेट करेगा तो उसे पूरा क्लीन करके फिर ही सेट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और वो कभी कभी तो आधा ही छोड़ कर चला जाता है। और ऐसा ही हमारा रहता है, पूरा दिन ऐसे ही काम में चलता रहता है। और फिर थोड़ा थोड़ा हम कभी जूस बना लेते हैं, कभी खाना पीना करते रहते हैं, और फिर दुकान का ही काम करते रहते हैं।
ये देखिए जो गुणे वगैरह के थान थे वो मैंने रख दिए हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ से कुछ जो बच्चों की फ़्रॉक वगैरह थे, थोड़े बहुत सूट थे, ओढ़नियाँ थी, वो भी मैं रख रही हूँ। और अभी हाल फ़िलहाल में हमारे जो है शॉप पर जो है लहरिया के सूट भी आ चुके हैं। सावन अभी तक आया नहीं है, लेकिन लोगों ने लहरिया लेना स्टार्ट कर दिया है और उनकी स्टिचिंग भी होनी शुरू हो चुकी है। हमारी शॉप पर बहुत सारे लहरिये के सूट आ चुके हैं और हमारे कस्टमर जो है वो लहरियों की सूट हमारे लिए स्टिचिंग के पास के लिए भी लेकर आ रहे हैं। और अभी ऐसा ही चल रहा है। अब लहरिये के अंदर तो देखिएगा, सावन के अंदर तो बहुत सारी जो है चूड़ियों में भी वैरायटी आ जाती है। और राजस्थानी कल्चर तो ऐसा ही है, हर महीने के अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। जैसे अभी जो जेठ का महीना चल रहा है, गर्मियों का, इसमें सभी जो है कॉटन की ड्रेस सिलते हैं। और अभी मैं यहाँ पर इसलिए हंस रही थी क्योंकि मम्मी ने कहा था कि कितनी बार जचाने के बाद भी गिर गया है, अब तो इसे सही करना ही पड़ेगा। और मुझे जो है इतना जचाना वगैरह अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कभी कभी मैं कर ही देती